Good morning to all of you students. How are you all? Hope so that you are fine and good by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Taala. Okay, student, in the previous lecture we have read about the type of seed dispersal. So today in our today's lecture we will see and read about the seed germination. So let's open your books. Open page number 23. Okay, on page number 23 there is a topic of seed germination. We will cover this topic today. Okay, before moving towards the topic, we will recall the previous lecture. We have read about the type of seed dispersal. We have seen the four way by which seed can be dispersed. Number 1, self dispersal. Number 2, seed dispersal by animals. In self dispersal, plants have pods that explodes, okay, and seeds scattered. Okay, seed dispersal by animals. In the second one, animals help them the seed to be dispersed, okay. And in the third, seed dispersal by water, okay, a seed dispersal with the help of water take place in this form, okay. And seed dispersal by wind. In this wind is the main factor to disperse the seed, okay. Now come on the topic of seed germination. I'm gonna read the topic. So look at the screen carefully or your books carefully. Seed germination. Germination is a process. Germination process है in which a seed takes in light, जिसमें seed क्या करता है, light लेता है from the sun, sun से water, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, वाटर और ऑक्सीजन एयर से लेता है. देखिए वाटर एयर से नहीं लेगा, आपका वाटर लेगा सॉइल से, ठीक है. ऑक्सीजन लेगा एयर से एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो, और न्यूट्रिएंट्स लेगा सॉइल से ग्रो करने के लिए इनटू अ न्यू प्लांट. देखिए वाटर आप डालेंगे सॉइल में, ठीक है. सो सॉइल में वाटर डालेंगे तो सॉइल के थ्रू आपके सीड तक वाटर जाएगा, ठीक है. और न्यूट्रिएंट्स उससे कहाँ से मिलेंगे, उसके सॉइल से मिलेंगे. और सीड के अंदर फूड स्टोर होता है, ठीक है, जो वो यूज़ करता है फॉर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के तौर पर जो यूज़ करता है, ठीक है. जर्मिनेशन क्या प्रोसेस है, जिसमें सीड लाइट लेता है सन से, वाटर लेता है, ऑक्सीजन लेता है एयर से, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेता है उगने के लिए इनटू अ न्यू प्लांट, एक न्यू प्लांट बनने के लिए. देयर आर वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. मेनली 3 स्टेप्स हैं. सीड एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. सीड कहाँ से वाटर ले रहा है, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है एंड स्वेल अप और फूल जाता है. सीड हैज़ फूड स्टोर्ड. सीड हैज़ फूड स्टोर फॉर द न्यू प्लांट इन द कॉटिलेडन. सीड के कॉटिलेडन में फूड स्टोर होती है जो हेल्प आउट करती है सीड को जर्मिनेशन में, ठीक है. द कोट ऑफ द सीड ब्रेक्स एंड रेडिकल मेन शूट डाउन टूवर्ड्स द ग्राउंड. यानी कि जो सीड कोट होता है, जो सख्त पार्ट होता है, मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी इमली का बीज, ठीक है. इमली के बीज में क्या होगा, सीड कोट होगा, जो सख्त वाले ऊपर ब्राउन वाली कवरिंग होती है उसका क्या है, सीड कोट. जब आप सीड कोट क्या होगा उसमें सेकंड स्टेप में, देखिए सीड स्वेल हुआ, स्वेल होने के नतीजे में सेकंड स्टेप क्या होगा, सीड कोट ब्रेक होगा, उसके अंदर से मेन रूट निकलेगी जिसे रेडिकल कहा जाता है, और वो शूट डाउन टूवर्ड्स द ग्राउंड और ग्राउंड की तरफ मूव करेगी, ठीक है. उसके बाद क्या होगा, द प्लूम्यूल मेन स्टेम निकलेगी, उससे फोर्स इटसेल्फ आउट, यानी कि बाहर निकलेगी, एंड रेडिकल्स कंटिन्यू टू ग्रो, और रेडिकल कंटिन्यू करेगा ग्रो करने में. हेयर इज़ द डायग्राम. देखिए ये आपका रेडिकल है, ठीक है, और ये आपका प्लूम्यूल है, ठीक. ये देखिए सीड कोट है, आपके उसमें से रेडिकल निकली, ठीक है, मेन रूट निकली, ठीक है. रेडिकल क्या है, मेन रूट है, आपकी मेन रूट निकली, ठीक है, और वो ग्राउंड की तरफ शूट टूवर्ड्स द ग्राउंड की तरफ मूव करने लग गई, ठीक है. और प्लूम्यूल और यानी कि मेन स्टेम निकली, और वो ऊपर की तरफ ग्रो, और वो कंटिन्यू ग्रो करती जाएगी, ठीक है. आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो. आप इमली के बीज लेकर उसे एक पॉट लेकर, प्लांट का पॉट लें और उसमें सॉक कर दें, दबा दें, ठीक है, और उसे सनलाइट वाली प्लेस पर रखें, ठीक. और उसे प्रॉपरली वाटर करें, पानी डालें, और कुछ डेज़ बाद नोट कीजिएगा कि आपके प्लांट के साथ क्या होता है, ठीक है. द स्टेम्स शूट आउट ऑफ द ग्राउंड. स्टेम क्या करेगी, शूट आउट ऑफ द ग्राउंड से बाहर आएगी, एंड लीव्स बिगन्स टू ग्रो, और उस पर लीव्स उगना शुरू हो जाएंगे. एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट. और जैसे ही उस पर लीव्स आएंगे
प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस की वजह से द प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो, प्लांट कंटिन्यू ग्रो करता जाएगा। रूट्स आर फर्दर एक्सटेंडेड फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और रूट्स कंटिन्यूअली ग्राउंड के अंदर डीप डाउन जाती जाएंगी ताकि वो बेटर एब्जॉर्प्शन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब कर सके। हियर हैव अ लुक, ये देखिए इमली का एक बीज है मेरे पास, ठीक है। ये हार्ड कवरिंग इसकी सीड कोट है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं सीड कोट को तोड़ूंगी, ठीक है, इसके अंदर से हमारा कॉटिलेडन दिखेगा हमें, ठीक है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखें ये, ठीक है, ठीक है। ऊपर वाली लेयर क्या थी, सीड कोट है, और अंदर देखिए कॉटिलेडन, ये देखिए इस तरह का है आपका ये कॉटिलेडन वाइट वाले, लुक एट दीज आर कॉटिलेडन्स, ठीक है। अब देखिए ये देखिए रेडिकल्स, मैंने थोड़ा सा सीड ऑपोजिटली गलत तरीके से तोड़ दिया। देखिए आपका ये वाला पार्ट क्या था, रेडिकल, देखिए जहाँ से ये जुड़े होंगे आपका रेडिकल, ठीक है। ये देखिए आपका नज़र आ रहा है ये हिस्सा, ठीक है, ये दो पार्ट्स, अगर हम सीट को यूँ रखें, ठीक नज़र आ रहा है, ये रेडिकल है, ठीक है। आप कोई बीन ले सकते हैं, आप उस बीन को देख लीजिएगा, उस पर ज़्यादा क्लियरली वाज़े होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आपकी सीड का, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप इसे ऑब्जर्व करें, देखें ये आपका रेडिकल ऊपर आ गया, ठीक है। ये आपकी मेन शूट है और रूट्स आपके उसके अंदर होंगी, आपके सॉइल के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। और ये देखें न्यू सीडलिंग बन गई हो, वही अगर आप सो करेंगे तो आप देखेंगे आपका कॉटिलेडन इस तरह ऊपर आ जाएगा और ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये सीड जर्मिनेशन होगी, ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको दिखाया, ठीक है, इसी तरह बिल्कुल आपने देख लिया। और सम टाइम ज़रूरी नहीं है कि बेटा सारे रेडिकल्स ऊपर आएँ, कुछ प्लांट में रेडिकल ऊपर आते हैं और कुछ प्लांट में कॉटिलेडन ऊपर आते हैं, और कुछ प्लांट्स में जो सीडलिंग होती है उसमें कॉटिलेडन ऊपर नहीं आते, वो सॉइल के अंदर रह जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक, या सब आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू आवर कॉपी वर्क। सो आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। आपको क्या करना है, पेज नंबर 24 पर फ्लावर की लेबलिंग है, ये आपने खुद करनी है, लेबलिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।